एक बार एक छोटे से गांव में, जहां अंधविश्वास और पुरानी कहानियां हवा में घुली रहती थीं, एक नवयुवक अमन का परिवार नया नया आया था। अमन ने गांव में एक पुरानी हवेली देखी थी जो अपनी सुनसानियत और भयावहता के कारण जानी जाती थी। गांव वालों का मानना था कि वह हवेली अभिशप्त थी और कोई भी उसमें लंबे समय तक नहीं रह पाता था। कुछ कहते थे कि हवेली के अंदर कोई आत्मा कैद है जो हर अजनबी को अपने पास खींच लेती है। लेकिन अमन को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसे हमेशा से ऐसी चीजों में दिलचस्पी थी जो दूसरों को डराती थी। एक दिन उसने तय किया कि वह हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां जाएगा। अमन रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए हवेली में दाखिल हो गया। हवेली में प्रवेश करते ही उसे अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ, मानो किसी ने उसकी उपस्थिति को महसूस किया हो। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे एक अनजान स्त्री की हल्की सी हंसी सुनाई दी। अमन ने सोचा कि शायद ये उसकी कल्पना मात्र है, परंतु वह आगे बढ़ता गया। हवेली में पुराने फर्नीचर, टूटे फूटे शीशे और धूल की मोटी परतों ने उसका स्वागत किया। दीवारों पर लगे पुराने चित्रों में से एक चित्र ने उसका ध्यान खींचा। वह एक स्त्री का चित्र था जिसकी आंखें सीधे उसकी तरफ देख रही थीं। अमन ने महसूस किया कि वह चित्र मानो उसे जानता हो, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। उसने अपने डर को दबाने की कोशिश की और धीरे धीरे हवेली के अंदर की ओर बढ़ता चला गया। अचानक अमन के सामने एक छाया उभर कर आई और वह चीखते हुए पीछे हट गया। उसे अपने कानों में एक धीमी आवाज सुनाई दी जो उसे हवेली छोड़ देने का संकेत दे रही थी। लेकिन जिज्ञासा और साहस ने उसे रोके रखा। आगे बढ़ते हुए उसने एक दरवाजा देखा जो किसी तहखाने की ओर जाता था। उसके कदम अपने आप उस ओर बढ़ने लगे। तहखाने में अंधेरा था, पर जैसे ही उसने वहां प्रवेश किया, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और तभी उसने देखा कि एक परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। अमन ने डरते डरते उस परछाई से पूछा, तुम कौन हो? तभी एक कर्कश आवाज गूंज उठी, मैं वही हूं जिसे सबने भुला दिया। मैं इस हवेली की आत्मा हूं। वह आत्मा एक महिला की थी जिसका नाम रजनी था। कई साल पहले रजनी इसी हवेली में रहती थी, लेकिन गांव वालों के अनुसार वह अचानक ही गायब हो गई थी और तभी से इस हवेली को अभिशप्त मान लिया गया था। रजनी ने अमन को अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसकी हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा को यहाँ कैद कर दिया गया था। उसकी आत्मा को मुक्ति चाहिए थी और वह चाहती थी कि अमन उसकी सच्चाई गांव वालों को बताए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। अमन ने उसकी बात मानी और उसकी मदद करने का वादा किया। जैसे ही अमन बाहर निकला और गांव वालों को रजनी की कहानी सुनाई, गांव वालों को इस पर विश्वास नहीं हुआ, पर अमन ने हिम्मत नहीं हारी और खुद जाकर उस स्थान पर रजनी के शव की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद उसे तहखाने के नीचे रजनी का कंकाल मिला, जो उस भयावह सच्चाई का प्रमाण था। उसने पुलिस को बुलाकर सारी घटना की जानकारी दी और फिर रजनी की आत्मा को अंततः शांति मिल गई। लेकिन इससे पहले कि उसकी आत्मा अमन से विदा लेती, उसने अमन को आशीर्वाद दिया कि उसकी जीवन में कभी कोई बाधा नहीं आएगी। अंत में अमन ने उस हवेली को छोड़ दिया और गांव लौट आया। इस घटना ने गांव वालों को भी बहुत बड़ा सबक सिखाया कि कभी कभी अंधविश्वास के पीछे कोई वास्तविकता भी होती है जिसे समझना जरूरी होता है।